का मैं महत्व बताती हूँ। मेरे पति की तबीयत 2022 में बहुत बिगड़ गई। उनकी तबीयत ठीक करने के लिए मैंने यवतमाल, नागपुर, नांदेड़, हैदराबाद की सारी जगह पर मेरे पति की तबीयत के लिए बहुत प्रयास किया। डॉक्टरों के हाथ जोड़े, डॉक्टरों के पास गई और डॉक्टरों को जांच कराया। सारी जगह पर एक ही चीज बताया कि इनके बोन में टीबी हो गया है। बोन टीबी ऐसी बीमारी हो गई जिसके कारणवश मेरे पति की दोनों आंखें चली गईं। वो आंख से बिल्कुल देख नहीं पाते थे, अंधे हो गए थे, चल फिर नहीं पाते थे। मेरे पति पलंग पर ही रहते थे। हमारा दिन एक एक दिन जहर की तरह हो गया। गुरुदेव, फिर किसी ने कहा, वो टीवी पर पूज्य गुरुदेव कथा करते हैं, आप उनकी कथा सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हम आपको नहीं जानते थे, न हम आपको सुनते थे। हम लोग विश्वास नहीं करते हैं कथा पर हमने पहली बार किसी पर भरोसा करा, वो आप पर करा। जल चढ़ाया, जल लाकर अपने पति को देती। पति को लेकर कुबेरेश्वर धाम चली गई, कंकर शंकर लेकर आ गई, रुद्राक्ष लेकर आ गई, पशुपतिनाथ का व्रत करते और व्रत कर कर आकर शिवजी का जल अपने पति की आंखों पर लगाती। आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ, मेरे पति की आंखें भी वापिस आ गई, उनने चलना फिरना चालू कर दिया और बाबा की कृपा से अब वो ठीक है। बाबा को मैं नमन करने के लिए आई। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की अविरल भक्ति, एक विश्वास की भक्ति। ये सारे कवच है, सारे कवच। भस्म कवच है, रुद्राक्ष कवच है। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जब हम आचमन करते हैं, और हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, किसी का कहना मत मानो, आप तो सियोर वाले महाराज का भी कहना मत मानो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ और उसको बैठकर पढ़ना प्रारंभ करो। उसमें आपको मिलेगा विद्धेश्वर संहिता में कि शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ जल जब हम पीते हैं तो अपने 3 पाप, कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप हमारे समाप्त हो जाते हैं। वो कवच का काम करते हैं, वो जल। ये शिव पर चढ़ी बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा जल, शिव जी को लगी हुई भस्म और शंकर भगवान का दिया हुआ रुद्राक्ष, ये हमारे कवच हैं, ये हमारे कवच। ठीक है बेटा? 24 ब्लॉकेज थे। माता जी कह रही हैं कि डॉक्टर कहता है कि तुम 3 साल से चल कैसी रही हो, तुम्हें तो हार्ट अटैक आकर चले जाना था, पर बाबा ने कवच देकर निभाया है। कथा सुनती रही। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की अविरल भक्ति। ये वो कवच हैं जिन कवच को हम धारण करते हैं। कोई कितना भी कहे कि शंकर पर चढ़ा जल मत पियो, तुम शिव जी पे जल चढ़ाओ। मेरी मेरा शिव, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश, मेरा अविनाशी, ये मेरा शिव। साधना करो। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ, बोलो बोलो बोलो, रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान। शिव से वर मांगो, भगवान शंकर से यही वर मांगो कि तेरा कवच मेरे शरीर पर, शरीर धारण करो। एक रुद्राक्ष, भस्म, शिव पर चढ़ा जल, शंकर पर चढ़ी बेलपत्र,
ये वो कवच हैं। ठीक है बाबा, रोते नहीं, हम लोग खुश होते, अच्छे खड़े, बढ़िया। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। डॉक्टर ने हैदराबाद में कैंसर बता दिया था और कैंसर की बीमारी से जूझता हुआ डॉक्टर से कहा मुझे दवाई दो, एक बार की छुट्टी दो। दवाई लेकर हैदराबाद से सीहोर चले गया। सीहोर जाकर कंकर शंकर पूजन कर कर वहाँ पर रुद्राक्ष लिया है, पानी में गला था, पीता। वापिस ऑपरेशन के लिए हैदराबाद चले गया। हैदराबाद गया तो डॉक्टर ने जांचें चालू करी, जांचें कर कर कह दिया कि तुम्हारे शरीर में कैंसर नहीं, रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। जोरदार ताली। एक संबंध शिव से जो एक किसी यूट्यूबर ने, यहीं का कोई यूट्यूबर है जिसने एक वीडियो डाली थी, वो वीडियो सीहोर गई और सीहोर से वीडियो आशीष जी के पास आई। आशीष जी ने हमको वो वीडियो दिखाई। कथा चालू नहीं हुई थी, उसके एक दो दिन पहले की है। कोई पीली साड़ी में माता जी आई अपने पति के साथ और यूट्यूबर ने उनसे पूछा तुम एक दिन पहले आ गई, कैसी व्यवस्था है? तुमने कहा चांगली व्यवस्था। कहीं बैठी हो वो माता जी और वो यूट्यूबर दोनों। तो कहा कैसे आई? तो कहा मेरा पति बहुत दारू पीता था, बहुत दारू पीता था, इतना दारू पीता था मेरा पति, बहुत परेशान थी। शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना और पीना चालू करा। अब मेरे पति ने दारू छोड़ दी है, अब महाकाल की पूजन करता है। कहीं बैठी हो वो माँ जिनका वीडियो वायरल हुआ है और वो यूट्यूबर है जिसने, सुशील नाम है उस यूट्यूबर का, शायद उसकी आईडी पर वो चल रही थी। तो वो जो भेजा था सुशील भगत कोई है, तो उसने वो वीडियो डाला था। अगर यूट्यूबर कहीं बैठा हो सुशील तो वो भी आ सकते हैं। और वो माँ जिन्होंने वीडियो बनवाया और कहा कि मेरे पति दारू छोड़ दिए, अब महाकाल की पूजन करते हैं। अगर वो दोनों बैठे हों तो दोनों आ सकते हैं, पति पत्नी थे, आ सकते हैं। शिव तत्व है शंकर। एक शिव की उपासना हमें कवच देती है, एक शिव की साधना हमें कवच देती है। और ऐसे यूट्यूबरों को धन्यवाद देता हूं जो अपने भक्तों के मन के भाव, शिव भक्तों के मन के विचार जनमानस में प्रेषित कर रहे हैं, दे रहे हैं। आपका यूट्यूब पर आना और आपका यूट्यूबरों का ये भक्तों की बात जनमानस तक पहुंचाने के लिए आपको साधुवाद, एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु का शिव ने कवच दिया, उन कवच को हमें धारण करना। और ये नहीं सोचना है कि हमारे भीतर डर, मैं रुद्राक्ष पहनूंगी, भीतर डर नहीं होना चाहिए। कहीं मुझे दोष लग गया तो नहीं, दोष नहीं चाहिए। जो शिव का भगत होता है वो सब चीज से, सब विचार शिव पर समर्पित होता है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। बुरनमारो में टीवी हो गई थी, 1.5 साल से आंखों से दिखता नहीं था, 1.5 साल से पलंग पर पड़ा रहता था, उठ नहीं सकता था, ना चलता ना फिरता, आंख से दिखता नहीं। 1.5 साल से आंख से अंधे हो गए थे, नेत्र से दिखता नहीं था। पत्नी ने हिम्मत करी, कथा श्रवण कर शिव के मंदिर जाना चालू करा, पशुपति व्रत करा, वहां का जल लाती अपने पति की आंखों में लगाती। आज बाबा की कृपा से स्वस्थ होकर आया है। एक बार जोरदार ताली। बता रही हैं कि पशुपति व्रत करने के लिए घर में घी भी नहीं था, तो घी के दीपक की जगह
तेल का दिया लगाया था पशुपतिनाथ को, तो भी बाबा ने स्वीकार कर लिया और मेरे पति को ठीक कर दिया। अभी आपको कहा था, अभी कथा में यही चल रहा था, कई माताएं कहती हैं घी नहीं है तो भगवान दोष दे देगा। अब ये सुनिए, बाप से मिलने जा रहे हो, पिता से मिलने जा रहे हो, कोई कमी भी होगी ना तो मेरा शंकर भगवान 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम गलती भी कर दोगे तो भी मेरा शंकर क्षमा कर देता है। मेरा शिव क्षमा, मेरा उगरदानी क्षमा, वो शिव है शिव। तो देवराज नामक का ब्राह्मण, उसकी माता भजन करने वाली, साधना करने वाली, तप करने वाली, स्मरण करने वाली, उसने भी अपने पुत्र को भेजा था शिव मंदिर था, पर शिव मंदिर में गया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं, शिव मंदिर में जाता ही नहीं। शिव ने स्वीकार किया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने स्वीकार। जोरदार ताली बजाओ। बेटी का सिलेक्शन पुलिस में हुआ है। देवर की सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिए बाबा जी। शिव तत्व की प्राप्ति। देवराज ब्राह्मण की माता ने तो अपने प्राणों को त्याग दिया। देवराज चोरी कर, चोरी का धन साथ में था, शरीर में ताप पड़ गया। शरीर में जब ताप पड़ा तो एक शिवालय में जाकर छुपा, शरीर कांप रहा था। बाहर निकला, शिवपुराण की कथा उसके कानों में पड़ गई। निकला गया, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए, बेलपत्र के वृक्ष। और अभी आपको कहा कि बेलपत्र कवच है। कई लोग कहते हैं कि शमशान में बेलपत्री का पेड़ है, वो बेलपत्री की पत्ती तोड़ करके हम शिव को चढ़ा सकते, क्यों नहीं? समर्पित कर सकते, क्यों नहीं? शुद्ध है बेलपत्र, भस्म शुद्ध है, रुद्राक्ष शुद्ध है, शिव पे चढ़ा हुआ जल शुद्ध है, स्वीकृत है। स्वीकार। कई लोग भ्रम में डालने के लिए कह देते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। तो हमारा निवेदन है कि जो कहते हैं कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो हमारा निवेदन है कि उनको मरते समय गंगा जल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो भी शंकर पर चढ़ा हुआ है। जो कहते हैं कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, हम कहते हैं उनको मरते समय गंगा जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो भी शिव पर चढ़ा हुआ है। शंकर की जटा में से निकल रहा है, शिव पर से बहकर निकल रहा है। वो गंगा जल भी मेरे शंकर को चढ़ा हुआ जल है, शंकर का जल। हमारे पापों को धोता है, हमारे कष्टों को धोता है, हमारी तकलीफों को धोता है। देवराज को लेने के लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर आ गए, उस देवराज को लेकर चले गए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला था। वो चंचुला जब बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया प्राण छूटने के बाद, तो काशी की यात्रा करने गई और कानों में शिव पुराण की कथा पड़ गई। गंगा का स्नान कर कर निकली, प्राण छूट गए, पार्वती जी की सखी बन गई, मां जगतजननी की सखी। और पार्वती जी की सहेली बनकर रहने लगी, पर मौन थी, चुप थी, कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने पूछ लिया। कभी कभी भाग्य होता है, किस्मत होती है जो अपने आप कार्य करा देती है। जैसे आरणी यवतमाल वालों का भाग्य है कि कथा की शुरुआत सोमवार की प्रदोष से हुई है।
ये कहीं ना कहीं आरणी वालों का कहीं ना कहीं भगवान शिव की बड़ी कृपा होगी। और ये हल्का फुल्का आरणी नहीं है, इस आरणी को तुम हल्का फुल्का मत समझना। पूरा यवतमाल जिला और पूरा आरणी का पूरा इतिहास निकाल कर देखना तो आरणी के आसपास में इतने शंकर के मंदिर मिलेंगे, प्राचीन प्राचीन इतने मंदिर मिलेंगे कि आरणी कोई केवल साधारण सी वो कहते हैं ये आरणी कोई साधारण नहीं है। यहाँ स्वयं गर्गाचार्य बाबा ने भी शिव तत्व की प्राप्ति करी है सारणी में स्वयं। यहाँ कोई साधारण नहीं है। प्राचीन प्राचीन कहीं सिद्धेश्वर, कहीं केदारेश्वर, कहीं तपेश्वर, कहीं सुरेश्वर, कहीं कमलेश्वर, कितने 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 रूप भगवान शंकर के पूरे आरणी के यवतमाल जिले के अंतर्गत फैले हुए। लोग कहते हैं कि काशी जाओ तो एक बोरी चावल लेकर जाओ और चावल एक एक चढ़ाओ तब काशी में मंदिर पूरे होते हैं। हम कहते हैं कभी यवतमाल जिले में आओ, एक बोरी चावल क्या 2 बोरी लेकर आओ और शंकर जी के मंदिर में चढ़ाओ तो पूरे यवतमाल जिले के पूरे इतने शिवालय यवतमाल जिले के अंतर्गत है, इतने शिवालय और प्राचीन प्राचीन जिनके पत्थर, जिनकी नक्काशियां, जिनका स्वरूप शंकर का स्वरूप एक एक शिवालय से अगर आप दिल से बात करो, कोई अगर मिलने वाला हो ना, वो कहते ना प्रेम से अगर कोई बात करने वाला हो तो प्रेम से वो तुम्हें होता। एक पति पत्नी घूम रहे थे और घूमते घूमते कहीं पत्नी कंधे पर हाथ रखे पति के, कहीं पति कंधे पर हाथ रखे पत्नी के, कहीं पत्नी गाड़ी दौड़ा रही, कहीं पति गाड़ी दौड़ा रहा, दोनों खिलखिलाकर बात कर रहे हैं। इतने में एक बुजुर्ग बेचारा बूढ़ा सा व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने हाथ जोड़कर कहा भैया तुम गलत कर रहे हो, क्यों ये सबके सामने ऐसा कर रहे हो, अच्छे से रहो, सबके सामने व्यवहार में रहो, घर पर जाकर तुम चाहे कंधे पर हाथ रखो, मना थोड़ी ना। इतने में पत्नी चिल्लाकर बोली ये बुढ़ा पागल हो गया, हम प्रेम करते हैं एक दूसरे को, क्या गलत कर रहे हैं, प्रेम तो अंधा होता है। तो इतने में बूढ़ा बोला प्रेम अंधा होता है, पड़ोसी थोड़ी ना अंधा होता है। भाई तुम्हें कंधे पर हाथ रखना है तो अपने घर पर रखो, तुम्हें लड़ाई करना है घर में जाकर करो, तुम्हें प्रेम करना है घर में जाकर करो, 4 लोगों में दिखावा करने की जरूरत। प्रेम अंधा होता है तो बूढ़े ने कह दिया प्रेम अंधा हो सकता है, पड़ोसी अंधा नहीं होता। शिव तत्व को जानते शंकर। पार्वती ने पूछा चंचुला से तुम मौन क्यों, तो कहा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा, उसकी मुक्ति नहीं है। शंकर पार्वती जी ईसर गोरा बने हैं और तुम रुका जी शिव पुराण की कथा कर रहे हैं। ईसर गोरा पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान शंकर और पार्वती का। ईसर गोरा जी बनकर भगवान शिव पार्वती तुमरुका जी के मुख से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए चले। जोरदार ताली बजाई ईसर गोरा जी के लिए। हर हर महा। भगवान की पवित्र कथा का आज प्रथम दिन था, बहुत थोड़ा डिस्टर्ब रहा, हम क्षमा चाहते हैं। ये साउंड वाला भैया तो कभी क्षमा मांगेगा नहीं जिंदगी में, तो हम क्षमा चाहते हैं कि आप लोग इतनी धूप में आते हो, इतनी गर्मी में आते हो, आप लोगों की दशा देखकर दिल दुखता है जब ऐसा साउंड चलता है तो अंदर से मन बड़ा दुखी होता है। सत्य कहे ना, किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो 40 डिग्री टेम्परेचर में धूप में आए और कथा को सुने, ये किसी के बस की बात नहीं। और लाखों की संख्या में पंडाल भर भर कर आप लोग आते हो और थोड़ी सी भी कमी अगर साउंड में रहती है तो हमारा मन बहुत दुखता है। आप लोगों को लगता होगा महाराज जी थोड़े चिल्लाते हैं, क्रोध करते हैं। क्रोध करने का केवल एक ही कारण है, मेरी जीजी और जीजा को, मेरे बुजुर्ग माँ बाप को जब दुखी देखता हूँ ऐसे इशारा करते रहते हैं, आवाज आवाज, बेचारे बस केवल तुमसे ना जल मांगते ना कुछ मांगते। तो मित्रों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।